ध्यान दो, बना तुम्हारा जी। चलो जिसका नहीं बना इधर देखो। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जब भी इस तरीके से सवाल आए कि एक मजदूर की जो है ना 6 दिन की मजदूरी कितना दिया हुआ है, 6 दिन की मजदूरी कितना दिया हुआ है 610 रुपया और 210 रुपया। 15 दिन की मजदूरी क्या लिखा हो। देखिए 6 दिन की मजदूरी कितना दिया हुआ है 210, कितना दिया हुआ है। तो एक दिन की मजदूरी जब भी निकालना है तो क्या करना है इसी से भाग देना। तो कटेगा कितना, चौथिया 18, अच्छा 35, यानी एक दिन की मजदूरी कितना आ गया 35। अब 15 दिन की मजदूरी निकालना है तो 15 से क्या कर देना, गुना कर देना। अगर गुना करिएगा तो कितना आएगा, देखिए बोलिए कितना आएगा 525, ठीक है 525, ठीक है। तो ऑप्शन में है। अगर इस तरीके से सवाल और भी आ सकते हैं, देखिए इसी से रिलेटेड, ठीक है। मान लेते हैं कि एक दर्जन केले का दाम जो है 84 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये थोड़ा दिमाग है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। एक दर्जन केले का दाम जो है कितना दिया हुआ है 84, तो 3 केले का दाम कितना होगा बता सकते हैं। हाँ? 3 केले का दाम कितना होगा बता सकते हैं, कितना होगा बोलिए। हाँ तो कितना होगा 21। अरे जोर से बोलो। देखिए यानी एक दर्जन केले में कितना 12, तो 12 केला जो है का दाम 84 दिया हुआ है, तो 3 केले का दाम कितना हो गया। तो इस तरीके से भी आ सकता है। देखिए इतना आसान पूछेगा नहीं, लेकिन एक अगर पूछ लेगा तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब ग्राम वाला भी जो है कभी पूछ लेता है, ठीक है। देखिए 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मान लेते हैं चीनी का मूल्य जो है, चीनी का दाम जो दिया हुआ है मान लेते हैं 90 रुपया दिया हुआ है। क्या 300 ग्राम का दाम बता सकते हैं, जो कि एकदम इजी है। ठीक है, ये ग्राम वाला जो है ना जब भी निकालने के लिए देगा, ये मतलब कि अगर किलोग्राम में दिया हुआ रहेगा, ग्राम में निकालना है तब क्या करना, 10 से भाग देना, 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा। 10 से भाग देते कितना आ गया 9 आ गया, यानी 100 ग्राम का दाम कितना निकल गया 9। अब हमें निकालना है 300 ग्राम का, इसी से गुना कर देना है, 9 दिया 27, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल अगर एक भी आएगा तो बना लेना, ठीक है। अब कहते हैं, देखते हैं कि एक क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। ये जो है साधारण व्यास का है, चक्रवृद्धि व्यास और साधारण व्यास के एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान रखना है। तो याद रखना इसमें निकालना क्या है, साधारण व्यास यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई निकालना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है देखिए 10 दिया हुआ है, और इससे जो है ना मूलधन दिया हुआ है, और जो है समय दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपका रेट दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और वो प्रिंसिपल दिया हुआ है। यानी कि आपको जो है पी बराबर दिया हुआ है कितना 500 दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है आपका 10% दिया हुआ है, और समय यानी टी कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 200। हम जानते हैं कि ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र होता है पी आर टी अपॉन 100, ये होता है जी, ठीक है। तो पी आर टी अपॉन 100, अब यही सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। 500 गुना 10 गुना 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। सुना सुना कट गया दोनों। अब देखिए गुना करेंगे तो 5 गुना 10 यानी कि 100 इसका करेक्ट आंसर आएगा, कितना आएगा 100 करेक्ट आंसर होगा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसी प्रकार और भी सवाल आएंगे जो आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले साफ कीजिए। चलिए दोनों प्रश्न बनाइए। आया सभी का आ गया होगा ना, नहीं नीचे वाला आया, चलिए बना रहे, चले बनाइए। चलो दोनों बनाइए जाके, चलो बना रहे, बना लीजिए, बनाओ। ये सब जो है क्वेश्चन एकदम बेसिक है, ये पता नहीं है तो मुश्किल है कि मैथ में एक भी क्वेश्चन जो है टच कर क्या होगी, ठीक है। ये सब जो है एकदम महा बेसिक है, एक तो बेसिक होता है महा बेसिक, ये सब जो है आएगा, एक तो आएगा 100% आएगा। इसको जो है आप सबसे पहले तुम्हें एलसीएम पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बनाइए।
कोशिश करते रहो, इसका कोई कॉपी मत करना। और भी इसके जो है ना मतलब थोड़ा डिफरेंट बन सकता है, बनाइए। बनाइए, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन एकदम इजी है, ठीक है। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक 100% जो है बिहार एमएस में जो है पूछा जाएगा इस तरह के सवाल को, क्योंकि हर साल से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। एक एससीईआरटी और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से पिछले साल भी पूछा गया था, उम्मीद है कि इस साल भी पूछेगा। तो देख लीजिए, ये तो एकदम इजी था, इसीलिए इसको ज्यादा जो है मतलब क्वेश्चन है कि लोग से बनवा दिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बना दो, हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें जो है बेसिक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो हिसाब है एकदम बच्चा वाला हिसाब है, जो हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अब जो है जिस बच्चे को मान लेते हैं कि हो सकता है कि चलिए शुरुआत हो, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बता दूं कि इसमें एलसीएम होनी चाहिए पता, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम जो है, देखिए कितना आएगा, 5 या 15, क्योंकि दोनों के बारे में आ रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिए 3 बचे 15, फिर 5 गुना 10, फिर देखिए 5 दिया 15, 3 यहाँ दे दिए, फिर ये माइनस डाल दिए, फिर देखिए 3 बचे 15, 5 गुना 10, फिर देखिए 5 दिया 15 और 3 का 3। अब ये लोग इसको क्या किया, 10 3 13, 10 3 13, 13 में 13 दोनों को क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। 13 में 13 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उसी प्रकार जो है ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, क्लास 8 का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रश्नावली में दिया हुआ है। चलिए, तो इसका जो है एलसीएम जो लिया गया है, देखिए आपको पता होनी चाहिए कि 7 11 और 21 और 22 का एलसीएम ये पता होनी चाहिए, तभी आपको ऐसा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो आया था, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा बन जाएगा, फिर जो है ये लोग बना दिया था, इसीलिए जो है इसी वीडियो से बनवा लिए। तो एलसीएम जो है चेक कर लीजिएगा बना के, इसका इतना ही आया है, इससे ज्यादा भी आएगा। चलिए, उसके बाद जो है जिस तरह यहाँ पे बना है उसी तरीके से ये भी बना है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है और प्रश्न अब देखिए इस तरीके से आपको जो है पूरा रिवीजन करा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखने वाले जो है आगे से देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं क्या बोलते हैं, टोन के बारे में, ठीक है। थोड़ा टोन के बारे में कल भी डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट जो है चलते हैं अगले पेज पे, तो जब तक के लिए बढ़ाना बहुत जरूरी है ये जी। नहीं होता क्या है कि लैंग्वेज में फिर जो है फंस जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में फिर फंस जाएंगे, इसलिए गणित का लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। बन जाएगा रेट बे बनेगा। चलिए पे ध्यान दो, बन गया है तो अच्छी बात है। देखिए 15/4 मीटर एक लंबी रस्सी है। एक जो है इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड जो है पूछा जाए, ठीक है। मान लेते हैं ये एक रस्सी है, ठीक है। ऐसे भी कॉमन सेंस समझिएगा, ठीक है। तो 15 मान लेते हैं कि इसकी पूरी लंबाई कितना है, 15/4 है, ठीक है। अब बस इंटीग्रेट है, तो 15/4 है, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15/4 दिया हुआ है, उनमें से जो है ना इतना सा काट लिया और इतना सा काट काट लिया, इसकी जो दूरी दिया हुआ है वो 3/4। तो जब काट लेगा, मान लेते हैं कि पूरा पद है, 4 मीटर काट लिया, कितना बचेगा 11, यहाँ पे क्या किया घटाव किए, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो है घटाव कर लेंगे, 3/4 कुछ नहीं होगा। फिर इसका ऐसे बनाता है, लिख लो 15/3 में घटेगा कितना आएगा, 12/4 4 दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। उसी प्रकार ये भी दो परिमेय संख्याओं का योग, मान लेते हैं दो परिमेय संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 5/2, ठीक है। उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, फिर वही कारण मोटा मोटी बात वही चल रहा है, 3/2 एकदम इजी है। बस इसका जो है लैंग्वेज समझना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब थोड़ी देर के लिए जो ब्रेक हो रहा है, थोड़ी देर में, तब तक के लिए जो है आप लोग का यही कर रखते हैं, तो क्या अब जो क्लास चलेगा ऑफलाइन वाले का, अब थोड़ा जो है इसी तरीके से डाल देंगे, बड़ा वीडियो नहीं डालेंगे। तो क्लास तो बहुत देर से चलता है, लेकिन जो है आप लोग के लिए जो है थोड़ा बहुत देते हैं, और आप लोग अगर आगे बगल से है तो ऑफलाइन
खुला है, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है।